तेरा शीश झुकाता हूँ। राम जन्म की विमल कथा, राम जन्म की विमल कथा है सज्जन वृंद सुनाता। राम जन्म की विमल कथा है सज्जन वृंद सुनाता हूँ। एक रोज की घटना है। एक बार भूपति मन सुख सरजू नदी के तट पर बसा एक सुंदर सा प्रदेश अयोध्या। अयोध्या के राजा दशरथ जी एक रोज उदास महल में जाके बैठ जाते हैं और मन में सोचने लगे कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, राजपाट, धन दौलत, हीरे जवाहरात, तीन रानियां हैं, लेकिन चौथापन बीतता जा रहा है। आज तक एक संतान नहीं हुआ। मेरे बाद इस अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरी प्रजा जो इतनी सुशील है, सज्जन है, इसका देखभाल करने वाला मेरे बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा उदास होके उनकी आंखों में आंसू छलक गया और भगवान से पूछने लगे कि हे भगवान, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको हमसे ये सजा हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहा, झूठ से बचना चाहा। इसके बदले उल्टी छुरी
इतने में नौकरानी जाके रानी से कहती कि महारानी, महाराज बैठे उदास है, आंसू बहा रहे हैं। सुनते ही तीनों रानियां बारी बारी से उनके पास पहुंच जाती है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों आकर चारों तरफ से घेर लेती है। कहती महाराज आज आप उदास हैं, क्या बात है महाराज? महाराज दशरथ बोले, क्या बताऊं अपने दिल की बता, आपको कैसे बताऊं? मैं यही सोच रहा था उस समय से कि मेरे पास भगवान ने हीरे जवाहरात धन दौलत इतना बड़ा सारा राज का अधिकारी बनाया है, सब कुछ है मेरे पास, बस एक संतान नहीं है। इतना सुन के रानियां कहने लगी कि महाराज इस बात के लिए तो हम कब से तड़प रहे हैं। मैं कई बार आपसे कहना भी चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। हे महाराज, हमारी भी यही इच्छा है, खेलती राजा जी हो, खेलती राजा जी, बबुआ होई के बुदिया में खेलती राजा ललना होई बुदिया में खेलती राजा स्कूल पढ़े जब घर वाले रहती बबुए से बतियती हो, बबुए से बतियती उनका मुहम्मा में बड़ी ललसा लगी है महाराज, मुखबा में भोजन
मेरे दिल में भी एक ललसा लगी थी। दया धर्म उपकार अहिंसा बबुआ के सिख लगती हो, बबुआ के सिख लगती। गुरु के पूजा माता पिता के सेवा फल बदलती हो, सेवा फल बदलती। अंगना में सोहारा महाराज बोले अपनी रानियों से कि आप लोग भी महल में जाइए और अभी मैं अपने गुरु के पास जाकर कोई न कोई हमारे गुरुदेव इस समस्या का हल निकालेंगे। अभी मैं जाता हूं। गुरु गृह तुरंत महिपाला चरण लागी जैसे ही महाराज गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, गुरु जी का एक शिष्य दौड़ कर गया और अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव चलिए दरवाजे पर चलिए, महाराज आए हैं, अयोध्या के नरेश दशरथ जी आए हैं। वशिष्ठ मुनि बोले क्या? महाराज मेरे कुटिया में आए हैं। दौड़ के आए। वशिष्ठ मुनि आते ही बोले, हे महाराज दशरथ जी आप क्यों आए? कुशल मंगल तो है ना सब अयोध्या में, किसी बात का चिंता तो नहीं? आप हमको बुला लिए होते, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? इतना सुनते ही महाराज दशरथ अपने गुरु के शरण में गिर गए और कहने लगे, हो गुरु जी गिरल शरण में। एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हैं गुरुदेव। आहा के शरण में ना Come on.
चौथा कौन में आहा तू सजा गुरु जी को पैर पकड़ते रो रहे हैं। लागे छतिया में लोगवा कहेली संता सखिया लागी गईले सखिया लागी गईले हमरा वशिष्ठ मुनि बोले महाराज अधीर मत होइए, हिम्मत रखिए। जब ध्यान लगाते हैं वशिष्ठ मुनि तो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे महाराज आप एक पुत्र की बात करते हैं, आपको तो चार पुत्र लिख रहा है। अगर किसी को 80 साल की उम्र में कहा जाए कि आपको 4 पुत्र होगा तो सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि जैसे मजाक कोई कर रहा है। लेकिन गुरु वशिष्ठ कहते हैं धरहु धीरज होई है सुत चारी त्रिभुवन में जगत अजर बिहारी आशीर्वाद देते हैं गुरुदेव। कहते हैं महाराज दशरथ जी हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। समझाने लगे और कहने लगे कि दिल ना दुखाना राजा, दिल ना दुखाना, दिल ना दुखाना राजा, दिल ना दुखाना, जल्दी ही आएगा खुशी का जमाना।
वर्णन लिख दिया है। मनवा की चिंता को दूर हटाओ, अपने दिलों को ज़रा समझाओ, अपने दिलों को ज़रा समझाओ। महाराज मिलने ही आता है गुरु वशिष्ठ बोले कि महाराज आपके हाथों में 4 पुत्र हैं आपके भाग में, लेकिन इसके लिए एक उपाय करना होगा। दशरथ जी बोले कौन सा उपाय गुरुदेव कहिए। वशिष्ठ बोले कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। महाराज दशरथ बोले तो गुरुदेव अभी से तैयारी शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, ये पुत्रेष्टि यज्ञ मैं नहीं करवा सकता। दशरथ जी बोले गुरुदेव सबका यज्ञ आप करवाते हैं और मेरा यज्ञ आप कहते कि हमसे नहीं होगा, तो किसको बुलाना होगा। वशिष्ठ बोले कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, क्योंकि हे महाराज सबका यज्ञ मैं करवाता हूं, लेकिन श्रृंगी ऋषि को इसलिए बुलाना होगा कि एक बार रावण अपने मृत्यु के भय से आपके शरीर के शक्ति को अपने घरे में बंद करके अपने घर पे रखा, ताकि महाराज का न कोई पुत्र होगा, न मेरा दुश्मन होगा, न मेरी मौत होगी। इसी डर से उसने आपके तन के शक्ति को एक घड़ा में बंद करके अपने घरों में बोल दिया कि इसमें जहर रखा हुआ है, कोई मत खाना। एक रोज उसकी माता ही क्रोधित होकर उस घड़ा को उठा ली और पीने वाली थी। इतने में रावण दौड़ के आया, उस घड़ा को छीनकर अपनी मां के हाथों से फेंक देता है जहां पर श्रृंगी ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही वो घड़ा उनके पास गिरा है, श्रृंगी ऋषि जब ध्यान लगा के देखे तो देख लिए कि इसमें आपके तन का शक्ति है दशरथ जी के। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अग्नि देवता को समर्पित कर दिया था और यही कहा था कि हे अग्निदेव, जब मैं मांगूंगा तो आप ये वापस हमको दे दीजिएगा। तो इसलिए हे महाराज दशरथ, ये आपके तन की शक्ति जो श्रृंगी ऋषि ने अग्नि देवता को दिया है, वही मांगेंगे तो मिलेगा, मैं मांगूंगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि आते हैं, यज्ञ की कार्यवाही शुरू हो जाती है। चारों तरफ से सभी ऋषि मुनि बैठे हैं और हवन शुरू हो जाता है। स्वाहा स्वाहा भक्ति सहित
उसी समय उस हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर वो खीर के रूप में वो शक्ति श्रृंगी ऋषि के हाथों में देते हैं। श्रृंगी ऋषि उसको लेकर वशिष्ठ मुनि को देते हैं और अब वशिष्ठ मुनि उस खीर को लेकर दशरथ जी के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि हे महाराज ये लीजिए और ले जाकर अपनी रानियों को खिला दीजिए, आपको पुत्र होगा। अब महाराज दशरथ उस खीर को लेकर अपने महल में पहुंचते हैं। ये तीनों रानियों को बुलाते हैं और उस खीर के दो भाग करते हैं। एक भाग रानी कौशल्या को देते हैं, कौशल्या ये लीजिए, और एक भाग बचा उसका दो भाग फिर बनाया जाता है। एक भाग कैकेयी को दिया जाता है और एक भाग बचा उसका फिर से दो भाग होता है और कौशल्या और कैकेयी दोनों के हाथों में छुआकर सुमित्रा को वो दे दिया जाता है। अब ये लोग लेकर महल में चली गई, खीर पावन करती है। जैसे ही समय बीतता गया दीन दीन देहा पिया लागल जुआ हुलिया लागल जुआ हुलिया लागल है लागल Oh,
बीती कहिले फागुन मास बीती कहिले फागुन मास बीती कहिले फागुन मास मास बीती कहिले फागुन मास बीती कहिले फागुन मास चैत महीना मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता मध्य दिवस शीतल पावन काल उसी समय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनिहारी सुंदर रूप निहारी। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं अपने चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी दर्शन करती हैं। एक हाथ में कमल, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, शंख लिए भगवान पीतांबर वस्त्र में उनका ललाट चमक रहा है। जैसे ही माता कौशल्या दर्शन करती हैं फिर प्रार्थना करती है कि हे भगवान आप बालक रूप में आइए, बालक बन के आप मेरे गोद में खेलिए, ये मेरे दिल में ललसा लगी है प्रभु। इतने में भगवान फिर एक सुंदर सा बालक का रूप धारण करते हैं। हो जो लगन सकल भय अनुरूप राम जन्म अब जैसे ही महाराज को नौकरानी सब कहने जाती है, नौकरानी कहने गई कि महाराज बधाई हो, कौशल्या जी को लड़का हुआ है। अब तो महाराज खुशी से फूले नहीं समाते। इतने में दूसरी नौकरानी आई, बोली महाराज बधाई हो, कौशल्या जी को भी
अब तो अयोध्या में चारों तरफ ये खुशखबरी फैल जाती है। उजाला ही उजाला है महाराज। देखते देखते सारी अड़ोस पड़ोस की महिलाएं सब सखियां सब मैया कौशल्या के आंगन में पहुंच जाती हैं और सदा के आंगन में बैठ जाती है और खुशी के गीत सोहर बधैया गाना शुरू हो जाता है। पहले एक सखी गाती है, कहती है बउआ के मुंह देखा भगवान के सोहर बधाई सुने। हम तो से पूछी साचे बतिया कही दे तू साचे बतिया कही दे तू इनाम बख्श दीजिए ना। ए ललना कैलू कौन व्रत तो बबुआ अतना सुंदर कैलू अपना सुंदर कौन व्रत बबुआ अपना सुंदर में माधव के इतना सुंदर
हे जरिया तो बबुआ अपना सुंदर घरवास बाबा मोर पिया कैलन जेठे मास कवना कैलन जेठे मास कवना कैलन अपना सुंदर सावन मास अपना सुंदर हमारे नाम के दौर में फिर से ललन बाबा मंदिर के पुजारी दया बाबू अजय जी
यानी कि सबके तरफ से बबुआ भगवान श्री राम के जन्म पर 201 रुपया के पुरस्कार है और जगी के जय जय अहे सखी तब लइका हिंगा धरा दियो तनी रउआ तनी अगना के तनी हरु बबुआ के कन्हैया हो ना चैत के महीना हो रामा चैत के महीना हो चैत के महीना हो रामा चैत के महीना राम जी के भाई ले जन्म हो राम चैत के महीना जन्म हो चैत के महीना चैत के महीना चैत के महीना चैत के महीना राम चैत के महीना राम जी के भाई चैत के महीना प्रसन्न होकर सबों को बांट रहे हैं हीरे जवाहरात मोतियों का माला लुटला लुटला राजा लुटावे राम अनधान सोना
सुन महुरामा चाहता है। अब माला जी से कुछ सुहर बधैया का रंग लेते हैं। बउआ के चुप करू ना। और ये है न्यू हलचल साउंड प्राणपुर, प्रोप्राइटर राकेश कुमार जी हैं। 100 रुपये इनके तरफ से भी आज के उत्सव की शोभा बढ़ाते हुआ है। ऐसे इनका साउंड तो वास्तव में बहुत बढ़िया है, हमारे इलाके में नाम रोशन करके जा रहा है साउंड। बहुत सुंदर राकेश जी के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। तो आइए माला जी से आनंद लेते हैं कुछ सोहर बधैया का।